बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा यह गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करने हैं। इससे प्रीवियस एक एक्सरसाइज में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा एक और तरीका भी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। तो मैं आप लोगों को जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो दो तरीकों से समझाऊंगा। आपको जो तरीका बेहतर लगे आप उसको अडॉप्ट कर लें। पहले तो वही तरीका आपको बताऊंगा जो हम इससे प्रीवियस भी देख चुके हैं एक्सरसाइज में, यानी जो फार्मूला के थ्रू जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, हम कहेंगे सपोज ए एंड बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसके लिए फार्मूला होता है ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ये फार्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी अगर हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हो तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करके ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है -3 आयोटा। इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आ रहेगा हमारे पास -3 आयोटा इज इक्वल टू 0, -3। ठीक है जी, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होगा क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं है तो हमने इसको 0 लिख दिया, और इमेजिनरी पार्ट इसका -3 है, सो इसको लिखा हमने -3। तो 0 -3 हमारे पास वैल्यूज हैं। इसमें ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये ए की वैल्यू है, और ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये बी की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है फार्मूला में। फार्मूला को दोबारा राइट करते हैं, जो कि है हमारे पास ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। वैल्यूज क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है यहाँ पे 0। जब हमारे पास न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो वो सारी की सारी फ्रैक्शन 0 हो जाती है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ पे 0 लिख के। ठीक है, अब माइनस बी है, माइनस बी का मतलब कि यहाँ पे पहले माइनस हम लिखेंगे, ये फार्मूला में आ रहा है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 अपॉन ए स्क्वेयर का मतलब 0 स्क्वेयर, और ये प्लस, और बी का स्क्वेयर मीन -3 स्क्वेयर। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारे। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा, इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस ये हमारे पास -3 का स्क्वायर है तो ये +9 हो जाएगा, तो यह रहेगा 3 अपॉन 9। ये सिंप्लीफाई हो रहा है मजीद, इसको हम लिखेंगे 0, 1 अपॉन 3, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना चाहें 0 प्लस 1 अपॉन 3 आयोटा, या क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है तो इसको हम वैसे भी इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जस्ट हम आंसर लिख सकते हैं 1/3 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटा। ठीक है जी बेटे, ऐसे ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक नंबर 5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/5। ठीक है, ये मैं मल्टीप्लाई इसलिए लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ऐसे ही होगा जी। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर है, यहाँ मैं लिखता हूँ लेट, इधर लिख देते हैं जी हम, लेट z is a complex number which is given in the question and that complex number is -3 iota। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 -3 आयोटा। ठीक है, अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम इसको लिखेंगे 1/z। ठीक है, इसको भी हम लिखेंगे
1 अपॉन जी, यानी 1 अपॉन 0 माइनस 3 आयोटा, यानी जस्ट माइनस 3 आयोटा भी लिख सकते हैं। जीरो की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ना ज़रूरत है हमें, तो इसलिए हम इसको 1 अपॉन माइनस 3 आयोटा लिख देते हैं। अब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास जो नीचे नंबर है, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा वाला, इसको हमने विदाउट आयोटा आंसर राइट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो -3 आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास कॉन्जुगेट होता है वो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करने से आ जाता है। तो ये आएगा इस वक्त हमारे पास 3 आयोटा अपॉन 3 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा जो इसका कॉन्जुगेट है। तो 1 अपॉन जी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन जी, यहाँ पे डिनोट कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इसके जी के। इसके बाद नेक्स्ट देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ये। अब ये आपस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 -3 और +3 -9 हो जाएगा, आयोटा और आयोटा आयोटा स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन जी इज इक्वल टू 3 आयोटा अपॉन, ये देखिए -9 वैसे ही आ जाएगा, आयोटा स्केयर का मतलब होता है -1। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 अपॉन जी इज इक्वल टू 3 आयोटा अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आएगा 1 अपॉन जी इज इक्वल टू 3 3 आर 9, यानी 1 अपॉन 3 आयोटा। अगर हम देखें दोनों आंसर्स को, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये 1 अपॉन जी भी हमारे पास क्या है 1 अपॉन 3 आयोटा, और ये जो हमने फार्मूला से फाइंड किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो भी 1 अपॉन 3 आयोटा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इन सारे के सारे पार्ट्स को इन दोनों मेथड्स में से किसी एक मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से भी आप कर सकते हैं कि जो जिस वक्त दिल करे आप उससे सॉल्व कर लें। ठीक है जी, अब बढ़ते हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 - 2 आयोटा। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 1 - 2 आयोटा, ये है जी सेकेंड पार्ट हमारे पास। 1 - 2 आयोटा को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ रहेगा 1, -2। ठीक है, मैं फार्मूला से ही इनको सॉल्व करूंगा, आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक फार्मूला से कर लेते हैं एक दूसरे मेथड से कर लेते हैं, दोनों तरह से ही हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। अच्छा जी, 1 - 2 आयोटा हो गया। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो लिखते हैं, फार्मूला है a अपॉन a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमा -b अपॉन a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो a की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वेयर प्लस इंटू -2 स्क्वेयर कॉमा -b मीन माइनस इंटू -2 अपॉन 1 स्क्वेयर प्लस इंटू -2 स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वेयर बेटा 4 होता है तो यहाँ 4 आ जाएगा कॉमा यह आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन 5, ठीक है जी, कॉमा 2 अपॉन 5। ठीक है, ये मजीद सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसलिए यही इसका आंसर होगा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। लेकिन अगर हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो इसको वैसे लिख दे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, यह रहेगा 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 आयोटा। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला पार्ट, और मेथड भी हम दूसरा यूज करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहाँ राइट करते पहले स्टेटमेंट इसकी, -3 -5 आयोटा। सबसे पहले इसको सपोज करते हम, लेट b इज इक्वल टू -3 -5 आयोटा। ठीक है जी, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये आ रहेगा हमारे पास 1 अपॉन जी इज इक्वल टू, ये आ गया 1 अपॉन -3 -5 आयोटा। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसका जो है वो कॉन्जुगेट आ जाएगा -3 + 5 आयोटा।
और आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा +5 आयोटा। ठीक है जी, माइनस को चाहें तो कॉमन भी ले लें तब भी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। 1/z इज इक्वल टू, अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास -3 + 5 आयोटा, और जो डिनोमिनेटर है इसमें देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर विच इज -3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -5 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट कर सकेंगे 1/z इज इक्वल टू, ये आ गया -3 + 5 आयोटा अपॉन -3 का स्क्वायर आ जाएगा +9 -5 5 25 और आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे 1/z इज इक्वल टू -3 + 5 आयोटा, वैसे ही आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा 9 + 25। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर इसका साइन चेंज कर देगा। ये आ गया हमारे पास 1/z इज इक्वल टू 25 में 9 प्लस करें, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 34। इधर लिखेंगे -3 + 5 आयोटा अपॉन 34। इसको लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में 1/z इज इक्वल टू -3/34 + 5/34 आयोटा। ठीक है जी, इस तरीके से ये वाला हमारे पास आंसर होगा इस वाले पार्ट का, जो कि अब हमने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, मैं इसलिए दोनों मेथड्स को साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो रहा है दोनों मेथड्स को समझना। नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अभी फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1,2। ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ना भी होता हम तब भी इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते थे, और फिर इसको फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। a/a² + b² -b/a² + b²। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप देखें इसका क्या होगा। a की जगह पे आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। मैं जरा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। -b का मतलब -2/1 + 4। नेक्स्ट स्टेप देखें इसका क्या आ जाएगा 1/5 -2/5। इसको लिखेंगे हम, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है, इसको आयोटा फॉर्म में लिखे तो ये आ जाएगा 1/5 -2/5 आयोटा। ठीक हो गया जी, इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।